जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए, पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 3.5 को ख़त्म कर चुके थे और इस क्लास में 3.6 को देखेंगे। प्रश्नावली 3.6 को देखेंगे। देखिए, तो प्रश्नावली 3.6 दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लसा भाग विधि द्वारा निकालिए। भाग विधि द्वारा लसा निकालना है। तो जैसे कि हम बचपन से लघुत्तम निकालते जैसे आ रहे हैं, बस सेम वही रूल है लसा निकालने का, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर निकालना है 18 और 28 का। किसका? 18 और 28 का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 18 और 28 का। देखिए, दो से क्या करेंगे कि जब दो को दिया है तो देखेंगे कि जब जिस संख्या यहाँ पर वैसा संख्या रखेंगे, पहले सबसे छोटा रखेंगे जिससे ये दोनों कट जाए, जिससे ये दोनों कटे। अगर एक कटेगा तो वो संख्या यहाँ पर नहीं रखना है, एक कटेगा तो उस संख्या को नहीं रखना है, दोनों कटेगा तभी। तो दो से देख रहे हैं कि दोनों कट रहे हैं, 2 नवा 18, 14 दूनी का 28। अब देखिए, अब ये खुद से कट रहा है क्या? दोनों। ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काटे, जो इन दोनों को काटे? ऐसी कोई संख्या है? 3 से 9 कटेगा तो 14 नहीं कटेगा, 7 से 14 कटेगा तो 9 नहीं कटेगा, 9 से 9 कटेगा तो 14 नहीं कटेगा, और 14 से 14 कटेगा तो 9 नहीं कटेगा। तो अब नहीं कटेगा, तो इसको अब क्या लिख देंगे? 2 गुना 9 गुना 14। अब गुना करेंगे कि 2 नवा 18 गुना में 14, 14 8 बलौतर से 2 हासिल 12, 14 एकम 14 आ 14, 14 8 बलौतर से 2 हासिल 11 आ 14 एकम 14, 14 8 112 होता है। तो 112 की 2 हासिल कितना बच गया आपका? हासिल 11 बच गया, और 14 एकम 14, 14 11 25, यानी कि 252 आपका एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा। 252 लघुत्तम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 32 और 36। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 32 और 36। तो देखिए, 2 से दोनों कटेगा, 16 और 18। फिर 2 से कटेगा दोनों, 2 8 16, दूनावा 18। अब देख रहे हैं कि अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ही दोनों कटेगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ही दोनों कटेगा, तो क्या करेंगे? 2 गुना में फिर है 2, फिर 8, फिर गुना में 9। तो 2 दूनी 4, 4 बट्ठी 32, 32 गुना 9 करेंगे, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28, यानी 288 जो है इसका आंसर, 288 आंसर। अब देखिए, 3 नंबर दिया गया है 24 और 36। 24 और 36, तो इसमें भी 2 से देख रहे हैं कट रहा है। 2 से 12 हो गया, 2 से 18 हो गया, फिर 2 से कटेंगे, 2 छक्का 12, 2 नवा 18। अब देखिए, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और तितेरी का 9। अब कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काटेगा, तो क्या लिखेंगे अब? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, जो बचा है उसको लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 आपका इसका एलसीएम हो गया, 72 एलसीएम हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया 12 36 और 48। कितना? 12 36 और 48। इसको करेंगे तो कम से कम 2 को कटना चाहिए, तो 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 नवा 18 और 12 दूना 24। अब देखिए, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, तितिरी का 9, 3 चौके 12। अब कटेगा किसी से? नहीं कटेगा, तो अब बचल जो है लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 4 3 36, 36 गुने 4 करेंगे, 36 गुने 4। तो 4 छक्का 24 की 4 हासिल 2, और 4 3 12, 2 14, यानी 144, 144। अब देखिए, 5 नंबर दिया गया है 25 10 15 और
45। 25, 10, 15 और 45। तो सबसे छोटा देखिए 3 से ही दू गो कटेगा, तो सबसे छोटा देखेंगे और दू गो कम से कम कटना चाहिए। तो 3 5 15, अब 15 तिया 45। अब देखिए अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से। तो 50 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 5 तिया 15। अब किसी से कटेगा तो नहीं कटेगा। तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3। देखिए गुना कराते हैं। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150, और 150 तिया 450। 150 में 3 से गुना कीजिएगा, 450 आंसर हो गया इसका। कितना? 450 आंसर। अब देखिए 6 नंबर 8 और 5 का निकालना है। किसका? 8 और 5 का। तो 8 5 कोई ऐसी संख्या है जो इसको काटेगी दोनों को? तो नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं। तो इसको क्या करेंगे, 8 गुने 5 बराबर 40 आंसर। कितना? 40 आंसर। अब देखिए अब क्या दिया गया है, 6 15 18 30 36। कितना? 6 15 18 30 और 36। 6 15 18 30 और 36। तो देखिए अब इसको ऐसे कर लेंगे, अब 2 से कटाएंगे। 2 3 6, 15 2 9 18, 15 दूना 30 और 18 दूना 36। अब 2 से नहीं कटेगा, अब इसको 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तेरी का 9, 3 पचे 15, 3 छक 18। अभी भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 5 का 5, 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6। अब देखिए 5 से कटेगा। 5 एकम और 5 एक बार में 2 बच गया। अब बचा क्या क्या है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2। अब गुना करेंगे तो 2 पचे 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, और 90 दूनी 180 आपका आंसर। 180 जो है आंसर हो गया, ठीक ना? 180 आंसर हो गया इसका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 112, 168 और 266। 112, 168 और 266, ठीक ना? कितना? 112, 168 और 266। देखिए अब इसको करेंगे तो सबके लास्ट में 2 4 6 8 0 2 4 6 8 रहेगा, तो 2 से कटेगा। तो देखिए लास्ट में है 2 है, 8 है, 6 है, तो सब 2 से कटेगा। तो 2 से कटाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6। अभी 2 से ही दोनों कटेगा। देखिए 28 बार में हई चल गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार में हई कट गया। अब फिर 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 14 ई हो जाएगा, 21 ई हो गया, 133 ई हो गया। अब देखिए अब किससे कटाएंगे भाई, 7 से कटाएंगे। 7 दूनी 14 हो गया, 17 का 21 हो गया। हई कटेगा 7 से? नहीं कटेगा। 133 एक अभाज्य संख्या है शायद। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 6, हाँ कटेगा, सॉरी कटेगा। 7 एकम 7, 6 7 9 63, 19 बार में कट गया। अब नहीं कटेगा, तो अब इसको गुना करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 2 गुने 3 गुने 19। अब गुना करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 तिया 300 और बढ़ती हैं 36। 336 गुने 19, 336 गुने 19। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 छक 76, 19 पचे 95, 19 छक 114। तो 114 की 4 हासिल 11, 19 तिया 57, 1 58, 10 68 की आस हासिल 6, और 19 तिया 57 और 57 6 63, 57 6 63 84 आंसर। 63 84 जो है इसका आंसर हो गया।
अब देखिए 10 नंबर दिया गया है 240, 420 और 660। 240, 420 और 660। 240, 420 और 660। अब देखिए, अब करेंगे इसका 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 210 और इसको करेंगे तो 330। फिर लास्ट में जीरो है सबका तो 2 से कटेगा 60 और ये हो गया हम 105 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 5 10, 165। और देखिए 3 से कटेगा, क्योंकि देखिए दोनों को जोड़िए तो 6 होगा, ये 5 1 6 होगा, 5 6 11 1 12, मतलब जोगफल इसका 3 से विभाजित हो रहा है तीनों का, तो 3 से कटेगा। 3 से इसको कटाएंगे तो ये हो गया 20, ये हो गया तितरी का 9, 3 5 15 और ये कटेगा 3 5 15, 3 5 15। अब देखिए अब 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 7 35, 5 11 55। अब नहीं कटेगा तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने 7 गुने 11। अब गुना करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 में 4 से करेगा 240, 240 7 तो 240 7 1680 गुना में 11, ये हो गया 0 11 8 88 के 8 हासिल 8, 11 चक 66 8, 74 के 4 हासिल 7, 11 एकम 11 7 18, यानी 18,480 इसका आंसर, 18,480। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मस व लस के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, जब दो गो संख्या दिया रहेगा, एक ये बात आप लोग याद रखिएगा, दो गो संख्या जैसे दिया है 24 और 48, दो गो संख्या दिया है 24 और 48, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसको क्या कहेंगे हम कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक ना। ये आपका एगो फार्मूला होगा, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या करेगा कि 3 चीज आपको दे देगा, एगो निकालने को बोल देगा। जब पहली संख्या निकालने को बोलेगा तो अब क्या कीजिएगा कि पहली संख्या बराबर, गुना में है इधर तो इधर आएगा तो भाग में, पहली संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या। यदि दूसरी संख्या पूछ दिया तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में पहली संख्या, ठीक ना। अगर एलसीएम पूछता है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, और एचसीएफ पूछता है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एलसीएम, ठीक ना। ये आपका फॉर्मूला है और इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मस व लस के गुणनफल के बराबर है। तो देखिए दिया गया है 24 और 36, तो
क्या दिया गया है 24 और 36, तो 24 और 36 का निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो इसका एचसीएफ हो गया कितना, दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, तो 2 एगो मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ हो गया 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका 3 गो 2 है सबसे हाईएस्ट, तो 3 गो 2 और 2 गो 3 है, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तेरी का 24 24 दूनी 48 24 तिया 72, यानी एलसीएम 72 और एचसीएफ 12। अब कह रहा है कि सिद्ध करना क्या है कि उनके गुणनफल, जो संख्या दिया गया है इनके गुणनफल लसो व मसो के गुणनफल के बराबर है। देखिए तो संख्या दिया गया है 24 गुने 34, और लसो मसो कितना आया है मेरा 12 गुने 72। अब दोनों को गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 24 तिया 72, 24 चौके 96 की 6 हासिल 9, और 24 दूनी 48 24 तिया 72, अब 72 और 9 81, 816 आ गया। ये देखिए 12 दूना 24 की ओफो, देखिए सॉरी एक मिनट देखिएगा, ये 34 दिया है, 34 का हो जाएगा 2 गुने 17, ठीक है ना, 2 गुने 17। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, एचसीएफ 2 हो गया, और एलसीएम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 17, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तेरी का 24 24 गुने 17, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तेरी का 24 24 है और 17 है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तेरी का 24, तो 24 और 17 कितना हो गया 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 चौके 68 की 8 हासिल 6, 17 दूना 34 34 और 6 34 6 कितना हो जाएगा 41, यानी 418 एलसीएम हो गया, कितना 418। तो अब देखिए दोनों संख्या का योगफल कर दिए यहाँ पर, दोनों संख्या का गुणनफल 24 गुने 34, और एलसीएम देखिए एलसीएम है 418 और एचसीएफ है 2, इसमें भी गुना कराएंगे तो कितना होगा 816, दोनों इक्वल आ गया, दोनों बराबर आ गया ना, तो हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, यानी कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का। तो ये दूसरा का पहला था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक दशा में हम देखते हैं कि मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, अर्थात जो हम फॉर्मूला बताएं आप लोगों को कि मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, सिद्ध हुआ। ठीक ना, यही चीज लिखना है। दूसरा दिया गया है 36 और 42, 36 और 42, तो देखिए दूसरा दिया गया है 36, 36 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 42 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7। तो देखिए एचसीएफ कितना हो गया हमारा, तो एगो 2 मिल रहा है, और एलसीएम
एलसीएम कितना हो गया, तो 2 गो 2 है, 2 गो 3 है और 7 है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 बढ़ती है 36, और 36 गुने 7 यानी 7×42 की 2 हासिल 4, 7 के 21, 4 25, 252। तो अब करेंगे क्या, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, यानी 36 गुने 42, 36 गुने 42 बराबर है 252 गुना में 2 का। अब देखिए इसमें जब गुना करेंगे 36 और 42 में, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 व 1 7। अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, यानी 2 7 4 11 की 1 हासिल 1, 4 1 5, 1512। अब इसमें करेंगे गुना तो 2 दूनी 4, 36 दूना 72, 4 छक्का 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 2 7 4 11, 4 1 5 1 की 1। अब इसमें करेंगे तो 2 पचे 7 42 की 2 हासिल 4, 70 के 21, 4 25, 2 दूनी 4 3 12 बढ़ते 36 गुने 7 42 की 2 हासिल 4, 70 के 21, 4 25। हाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10 की 0 हासिल 2 पचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 504 आ रहा है जी। 7 42 की 2 हासिल 4, 70 के 21, 4 25। ये कैसे इतना आ गया, 36 और 42, 36 और 42 को हम फिर से देखते हैं, 36 और 42 को फिर से देखते हैं, क्वेश्चन एक बार देखते हैं थोड़ा। 36 और 42, 36 और 42, 36 और 42 देखिए इसको करेंगे 2 दूना 4 3 12 बढ़ती हैं 36, और ये हो गया 2 गुना 3 गुना 7। इसका HCF करेंगे तो क्या क्या मैच कर रहा है, 2 और 3 मैच कर रहा है 6। उस टाइम पिछले टाइम में 2 आया था HCF, ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। LCM 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, यानी कितना आया था, 252, 252 आया था। अब देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे, 36 गुने 42 बराबर 252 गुने 6, कितना हो गया, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 पचे 30 1 31 की 1 हासिल आया था कितना, 1512। तो दोनों इक्वल है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि सिद्ध हुआ कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF, बराबर एलसीएम गुने HCF। दूसरा कर दिए, तीसरा चौथा आप लोग कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मसा 6 और लसा 36 है तथा एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या निकालना है, ठीक ना। दो संख्याओं का मसह कितना दिया है, 6 और लसह 36 दिया है। देखिए क्या क्या दिया है, मसह दिया है 6, लसह दिया है 36 और एक संख्या दिया है 18। देखिए मसह कितना दिया है, 6 दिया है, लसह 36 दिया है और एक दिया है, एक संख्या दिया है 18 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम आपसे बताएं कि जब दूसरी संख्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बटा में पहली संख्या। देखिए LCM कितना है 6, HCF कितना है 36, पहली संख्या
18 कटाएंगे 6, 3 से 18, 3 से 12, 12 में ये, यानी कि पहली संख्या कितनी है 12। पहली संख्या कितनी है 12, देखिए ध्यान से, ठीक ना। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। एलसीएम 6 है, एचसीएफ 36 है और पहली संख्या 18 है। 36 18 कट गया और 3 से 36 12 12 में कट गया, 12 इसका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि दो संख्याओं का मसह 16 कितना, मसह कितना है, मसह 16 है, मसह 16 है और गुणनफल 6400 है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल 6400 दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है एलसीएम, एलसीएम बराबर पूछ रहा है, ठीक है ना, एलसीएम बराबर पूछ रहा है हमसे। तो देखिए एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या होगा, पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, बटा में एचसीएफ। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है 6400 और एचसीएफ कितना दिया है 16, 16 चौके 64, 400 बार में, यानी एलसीएम बराबर, एलसीएम कितना आ गया 400, एलसीएम आ गया 400, एलसीएम इसका आंसर 4 नंबर का। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर ही था क्या, 4 नंबर था। देखिए 5 नंबर दिया गया है कि दो संख्याओं का मस व लस, दो संख्याओं का मस व लस 13 और 1989 है। मसह कितना दिया गया है, मसह दिया गया है 13 और लस यानी एलसीएम दिया गया है 1989। यदि उनमें से एक संख्या 117 है, एक संख्या जो है, एक संख्या 117 है, एक संख्या कितना है 117, तो दूसरी संख्या बताना है, तो दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है। देखिए मौसा 13 दिया गया है, एलसीएम इतना दिया गया है, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है। जैसा कि सूत्र क्या होगा आपका कि दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या बटा पहली संख्या। तो देखिए एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 1989 और ये कितना दिया गया है 117। देखिए 13 से 9 बार में ये कट गया और ये कटेगा 221 बार में, तो जो दूसरी संख्या है कितना हो गया 221, 221 5 नंबर का 221। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर शेष जो है 7 बचे। कितना बचे, शेष 7 बचे, 25, 40 और 60, ठीक है ना। संख्या क्या है 25, 40 और 60 से भाग करने पर शेष 60 बचे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। छोटी सी छोटी पूछ रहा है तो पहले हम क्या निकालेंगे कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसको ये तीनों विभाजित कर देंगे, जिसको ये तीनों विभाजित कर देंगे। तो देखिए 2 से कटाएंगे 25, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये 25 रहेगा, ये 10 और ये 15,
फिर 5 से काटेंगे 50 25, 5 दूना 10, 5 15। अब इसको करेंगे गुना, 2 दूनी 2 गुना 2 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। देखिए 3 दूनी 6, 5 30, 30 5 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, यानी 600 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 25, 40 और 60 तीनों विभाजित करेंगे, तीनों विभाजित करेंगे। अब शेष बचाना है हमें 7, तो जब शेष बचाना है 7, तो अब उस इसमें इसमें यदि 7 जोड़ देंगे तो इसको भाग देने पर क्या होगा, 7 शेष बच जाएगा। कहे कि 600 जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो 7 शेष बचाना है, तो 7 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 607। 6 नंबर का 607 आंसर। सात नंबर देखिए, 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले, उनकी पग दूरी 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें कि चलने के स्थान से निकली दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे, उनके पग एक साथ कब पड़ेंगे। तो देखिए कितना कितना दिया है, पग की दूरी 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, 80 85 और 90 सेंटीमीटर। तो पग दूरी निकालना है तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 80 85 और 90, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से करेंगे 40, 85 हो गया और ये 45 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब किससे भाग देंगे, 5 से, 50 40, 5 से कम 5, 3 पर 5 35, 5 7 35 और 15 तिया 45। अब कटेगा, कुछ से नहीं कटेगा, तो 2 गुने 5 गुने 8 गुने 17 गुने 15, 2 5 10, 10 8 80। हाँ 80 में 17 से गुना करा दिए तो 17 गुने 80 कितना हो गया, 80 गुने 17 गुने 15। तो ये 80 17 गुने 15 कराते हैं, 15 7 75 से की 105 की 5 हासिल 10, 15 एकम 15, 15 10 25। अब इसमें गुना करेंगे तो 0, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44 की 4 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, 20,400 सेंटीमीटर है, 20,400 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 20,400 देंगे तो कट के हो जाएगा 204 मीटर। बाद इनका पग जो है एक साथ मिलेगा, इनका पग 204 मीटर चलने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। ये गलती किया है क्या, 2 5 10, 10 8 80। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, थोड़ा हम देख ले अपना। 2 5 10, 10 8 80, 17 गुना 25, 17 5 85 की 5 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 25, ठीक है। 0, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 45, 4 44 की 4 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, ठीक है। यानी 204 मीटर आपका आंसर होगा, 204 मीटर आंसर, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करे जो 2 4 5 6 7 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले जो संख्या दी हुई है जिससे जिससे विभाजित करना है उसका एलसीएम निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। उसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या संख्या है, थोड़ा इसको देख लिया जाए। 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7,
2 4 5 6 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 2 3 6 और 7। अब नहीं कटेगा तो 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, 7 420 इसका एलसीएम। 420 एलसीएम हो गया तो 420 से 10,000 में भाग देंगे, ये हो जाएगा। ये इसको करेंगे 4 दूना यानी 840, तो ये जीरो की जीरो, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और इधर 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतार दिया जीरो, 3 बार मिल जाएंगे जीरो, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो ये हो गया जीरो, 10 में से 6 गया 4 और इधर बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 340 बच गया। कितना? 340। अब देखिए क्या करेंगे कि 10,000 प्लस 420 माइनस 340 करेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 0.8, 12 में 4 गया, यानी 10,080 जो है इसका आंसर, 10,080 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 10,080 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 7 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सॉरी 8 ही था, अब 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपका कि 1 लाख के निकटतम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, जो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 815 और 21 से पूरी विभाजित हो। 8, 15 और 21 से, तो क्या करेंगे, इसमें भी 8, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 8, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। किसका? 8, 15 और 21 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 7 21, एलसीएम कितना हो गया? 3 गुने 8 गुने 5 गुने 7, 3 8 24, 5 120, 12 7 84, यानी 840 इसका एलसीएम। अब 840 से भाग देंगे 1 लाख में, ठीक है ना। 1 लाख में भाग देंगे तो ये हो गया एक बार में 840, बच गया कितना? 160, फिर ऊपर से उतार लिए जीरो, फिर करेंगे एक बार में 840, जीरो, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर बच गया आपका 4, 15, 15 में से 8 गया 7, फिर ऊपर से उतार लिए जीरो। अब देखिए अब क्या करेंगे, 8 9 72, 9 बार में जीरो, 9 चौका 36 के 6 हासिल, 3 9 8 72, 3 75, जीरो, 10 में से 6 गया 4, यानी है कट गया जीरो, बच गया कितना? 40। अब क्या करेंगे कि 1 लाख प्लस 840 माइनस 40 करेंगे, ठीक। अब ये हो गया 1 लाख प्लस कितना हो जाएगा? 800, टोटल कितना हो गया? 1,08,000 आंसर, 1,08,000 आंसर। तो इस प्रकार आपका अध्याय 3.6 समाप्त होता है। 3.6 के साथ अध्याय 3 भी समाप्त होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।